हालेलुया। प्रभु का महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सब लोगों को आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भलाई किया है और परमेश्वर ने हम लोगों को उसकी महिमा करने हेतु और एक दिन को दिया। और उस दिन के लिए हम परमेश्वर का शुक्रगुजार और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उसके पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे सारी बातों को पूरी करता है। परमेश्वर हमारे सारी चीज़ों को पूरी करता है और परमेश्वर हमारे जीवनों में उसके कार्य और उसकी बेहतरीन बातों को पूरी करता है। वचन बतलाती है, उसके सामर्थ्य का खोजी बनो और उसके दर्शन के अभिलाषी रहो। इसका मतलब अवश्य है कि हर दिन के हर एक बार हमारे पास परमेश्वर के अभिषेक, हर एक नया दिन जब प्रभु हमको दिखाएगा, उस हर एक नए दिन में हमें परमेश्वर का अभिषेक खोजने की आवश्यकता है। जरूर हमारे पास परमेश्वर की क्रियाओं के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए एक विशाल दर्शन रहने की आवश्यकता है। जब हमारे पास इस प्रकार का दर्शन रहेगा, हमारे पास परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि रहेगी कि मुझे परमेश्वर के लिए इस प्रकार का काम करना है या परमेश्वर में मुझे इस प्रकार के कार्यों को करना है, इन सारी बातों का ज्ञान जब हमें रहेगा तो हमारे जीवनों में परमेश्वर की उस बातों को हम पूरी होते हुए, और परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी बातें, जिन बातों को हम समझे नहीं, जिन बातों को हम जाने नहीं, या जिन बातों को हमने उन सारी बातों को ठीक रीति से समझा नहीं, ऐसी सारी बातों को भी हम समझ नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के दिन में जैसे ये इसका सितंबर महीने का 9वां मंथ जैसे शुरू हो जाता है, उस 9वें मंथ में परमेश्वर की उस बातों के चलते परमेश्वर ने कुछ वचनों को जो मेरे दिल में दिया था, लगभग हम अभी उसमें आधा महीना क्रॉस हो चुके हैं, परंतु परमेश्वर ने आज उसी बातों को फिर से आपके सम्मुख में रखने के लिए कहा। इसी के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के थ्रू मैं आपसे कुछ बातों को कहने पर हूँ। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, 9 मतलब नया जन्म। 9 अंक जो है, ये जैसे 9 अंक, जैसे बहन लोगों का डिलीवरी के लिए 9 महीना और 9 मंथ होता है, उसके बाद उनके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत आनंद को देता है, कह के हम सब लोग जानते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये 9वां मंथ जो है, कई एक बहन लोगों के लिए दर्द भरा रहता है, परंतु दर्द भरा रहने के बाद जब वो अपने बच्चे का जो चेहरा को देखते हैं, उसके बाद उनका जो दर्द जो है वो सब दर्द सुख में बदल जाता है। हालेलुया। इसका मतलब मैं आज आपको इस विषय या इस बातों को बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके दुखों के ऊपर आपको विजय देता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस दिनों में, इस महीने में प्रभु आपके कई एक प्रकार के दुखों को प्रभु यीशु मसीह सुख में बदलने की आपको अगुवाई करता है या आपको अभिवचन देता है। क्योंकि परमेश्वर यदि उस हग्गाई के जीवन को अगर हम देखते हैं, जिसका जीवन व्यतीत है, जो अपने स्वामी की पत्नी से ठुकराई गई, लज्जित की गई और घर से निकाल दी गई थी, और उस हग्गाई के जीवन में, हगार के जीवन में इस प्रकार की बातें आ गई कि वो अपना एकलौता पुत्र को लेकर एक नदी के किनारे बैठती है। वो अपने नदी के किनारे रहती है और वो ये कहती है कि मैं मेरे इस पुत्र को यहीं पर छोड़ूंगी। शायद उसके दुखों में, शायद उसके जीवन में इस प्रकार का दुख था कि उसके मन में ये प्रकार की बातें थी कि कोई तो जंगली जानवर शायद इस बच्चे को खाए और उसकी मृत्यु को मैं देख पाऊं। हालेलुया। प्रभु के नाम की मतलब एक दुखों के ऊपर दुख देने वाली बातें उस हगाई के जीवन में होती है,
पर प्रभु उसको एक वायदा करता है। उस वायदे को हम पढ़े, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब। थैंक यू सब लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू मनीष लोखंडे, थैंक यू सो मच। या this is a Hindi language, my dear brother. I don't know you coming to this live, so I speak in Hindi. Surely I will speak another translation in English. One time I will preach in English. Okay, this is my own language in Hindi. Okay, thank you for connecting. May God bless you. Hallelujah. Only you see the word of God. Only you see. If you did not understanding my language, but you write and see word which is I given to you. That's okay. मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 16वां अध्याय और उत्पत्ति का किताब उसका 16वां अध्याय का 11वां पद। जेनेसिस चैप्टर 16 और वर्स 11। जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 11। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया, धन्यवाद देते। 13वें वचन में उसको तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एलोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसके जाते हुए देखने पाए और देखने के बाद भी जीवित रहूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। मेरे दुखों को जानने वाला परमेश्वर, प्रभु उसको अभिवचन देता है। हगार को परमेश्वर अभिवचन देता है कि वो उसके दुखों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। हमारे दुखों को प्रभु देखता है और हमारे दुखों को परमेश्वर सुख में बदलने की बातें और अभिवचन इस पवित्र शास्त्र के द्वारा देता है। इसी के लिए जब कभी भी हम इस लिखित वचनों के आधार के अनुसार, इस लिखित दिए गए वचन के अनुसार हम उसके खोजी बनते हैं या हम उसके बातों को खोजते हैं, ओ परमेश्वर तो प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है और उसके जीवन में प्रभु की दया और परमेश्वर के कार्य लगातार होते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु के नाम को महिमा और प्रशंसा। आज मैं कुछ ऐसे वचनों को आपके सम्मुख में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पाकर मैं कुछ वचनों को आपके लिए कहूँ। मेरे साथ खोलेगा भजन संहिता का किताब, उसका 118 का 5वां वाक्य, Psalms 118 verse 5. Psalms 118 verse 5. Psalms 118 verse 5. Yes, my brother. Yes. I will. उसका 5वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। इसी वचन को, इसी वाक्य को इस महीने के शुरुआत के दिनों में प्रभु ने मुझे दिखाया। वो इस तरह से कहता है, मैंने सकेती से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया, ये सकेती शब्द के ऊपर मैं आज आपको कुछ बताऊं। सकेती का मतलब क्या है, ये जरूर विजय के लिए धन्यवाद देने वाला गीत है। परमेश्वर हमें विजय देता है, प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में बड़ी विजय प्राप्त होती है। और जब आपको परमेश्वर एक विजय को देता है, आपको एक विजय का श्रेय बनाता है, तो अवश्य हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने की बातें होना चाहिए। अवश्य हमारे जीवन में प्रभु को हमेशा धन्यवाद देने की बातें होने की आवश्यकता है। इसी के चलते परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में कार्य करता है और हमारे जीवन में लगातार कार्य करना चाहता है। सकेती शब्द का अर्थ है, सकेती का अर्थ है ऐसी जगह में जहां पर कोई आशा नहीं थी कि इस प्रकार के कार्य प्रभु करना है। सकेती का मतलब ऐसी समस्याओं के बीच में,
ऐसी दुख भरी बातों के बीच में और ऐसी परिस्थिति में जहां हम अपने से कुछ कर नहीं पाएंगे, जहां हम अपने से मुझे कुछ ही बात की होगी, इस प्रकार की कई एक बातें जो है हमसे नहीं होगी। इसी के लिए मैं आपको एक कहता हूं, मैं मराठी में इस वर्जन को पढ़ूं, मराठी भाषा में इसमें इसका एक वचन को, इसी वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका अर्थ जो है हम लोगों को समझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मराठी वचन में, मराठी अनुवाद में इस प्रकार से आया है, अडचणीच्या स्थलातून मी परमेश्वराचा धावा केला, तो ऐकून परमेश्वराने मला प्रसन्न। सकेती मतलब इस मराठी अनुवाद के अनुसार प्रॉब्लम्स में, हालेलुया, यहाँ पर अड़चन लिखा है, इसका मतलब प्रॉब्लम में मैंने परमेश्वर को पुकारा। सकेती का मतलब वो समस्या है। समस्या के समय में जब कभी भी आप उस महान परमेश्वर को पुकारते हैं, आपके जीवन में जब उस महान परमेश्वर के लिए आपका पुकारना होता है, तब सबसे पहली चीज परमेश्वर एक कार्य करता है। क्या कार्य करता है? जब हम दुख में उसको पुकारते हैं, जब हम संकट में उसको पुकारते हैं, जब हम तकलीफ में उसको पुकारते हैं, जब हम बीमारी में भी उसको पुकारते हैं, जब घोर निराशा जब हमारे अगल बगल में होती है, तब हम उसको पुकारते हैं, तब हमारे जीवन में एक चीज होती है। क्या चीज होती है? सबसे पहले प्रभु ये करता है, उसमें दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मेरी सुनकर। हालेलुया, मतलब परमेश्वर सबसे पहली चीज, जब हम दुख में रह के, संकट में रह के, या परेशानी में रह के, या बीमारी में रह के जब प्रभु को पुकारते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में जो अपना सब कुछ खो दिया, जिसने अपने जीवन में सारी बातों को खोए, उस अय्यूब के जीवन से अगर आप पूछेंगे आपने आज तक क्या प्राप्त किया, तो वो इस तरह से कहेंगे कि मेरे पास मेरे जीवन की सारी बातें मैंने खोई। यहाँ तक कि जो पत्नी मैं ब्याह करके लाया, उस पत्नी ने मुझे कहा कि यहोवा का नाम लेने से अच्छा तू मर जा। इस प्रकार की सारी बातें मेरे पास होने के बाद मैंने अपने जीवन में अपना सब कुछ खोया, परंतु प्रभु उसकी सुनकर एक बात को कह रहा है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब का किताब, उसका 42, अय्यूब के किताब उसका 42, जॉब चैप्टर 42, उसका 10वां वाक्य 10, जॉब चैप्टर 42 वर्स 10। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, उससे दुगना यहोवा ने उसको दिया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना। प्रार्थना सुनने के बाद अय्यूब की, उसके प्रार्थना सुनने के बाद उसके दुखों को दूर किया। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का। हमें हर एक सकेती की भाषा में, हर एक संकट के समय में, हर एक परेशानी के समय में हमें उस परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हमें जब हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारी बात को सुनकर, तीसरे भाग में इससे लिखा है, चौड़े स्थान में खड़ा करेगा। हालेलुया। उस वचन को निकालिएगा, 118 का 5, उसका लास्टवा भाग मैं आपको लिए पढ़ देता हूं। मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये चौड़ा स्थान मतलब क्या है? ये चौड़ा स्थान उस चीज को दर्शाता है, एक आशीषित का चीज को जो दर्शाता है। ये चौड़ा स्थान मतलब परमेश्वर हमें उन जिस दुखों से हम झुंझला रहे थे, जिस बातों से हम झुंझला रहे थे, उस बातों को हमारे जीवन में फिर से प्रभु नहीं लाएगा। इसी को कहते हैं चौड़ा स्थान। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर चौड़ा स्थान मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में दिया गया वाला एक सुख, या परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में दिया जाने वाला
एक आशीष की जगह, उसी को कहते हैं चौड़ा स्थान। हालेलुया। हम कुछ प्रभु के नाम से कुछ वचनों को प्रभु ने जो मेरे मन में इस सुबह के समय में डाला, उस वचनों का अध्ययन भी मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। मेरे साथ खोलेगा भजन संहिता 18 का 5। भजन संहिता 18 का 5। Psalms chapter 18 verse 5, उसमें लिखा है माफ कीजिएगा 6 भजन संहिता 18 का 6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद का गीत है। ये दाऊद इस प्रकार से कहता है कि संकट के समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी बातें, मेरी विनती उसके मंदिर में से मेरी दुहाई को सुनी और मेरी दुहाई यानी मेरा चिल्लाना, मेरा परमेश्वर को पुकारना, मेरी बातों को कहना, ये सारी बातें परमेश्वर ने उसके मंदिर में से सुनकर मुझे जवाब दिया। इसका मतलब परमेश्वर जरूर अपने पुकारने वालों को, उनके पुकारने वालों को ना केवल जवाब देता है, परंतु उनको उस चौड़े स्थान में खड़ा करता है जहां पर उस समस्या से उनको आज़ादी मिलती है, उस बातों से उनको आज़ादी मिलती है, यहाँ तक कि उनके जीवन के उस दुखों को तक उनको प्रभु आज़ादी देता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे साथ खोलेगा और एक वचन 31 का 7वां भजनकार 31, Psalms 31 verse 7। Psalms 31 verse 7, उसमें लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। तूने मेरे दुख के समय में मुझ पर दृष्टि की है। मतलब शायद आपके जीवन में इस नए मंथ में चलते समय कई प्रकार के दुखों को आप देख रहे होंगे, कई प्रकार के समस्याओं को आपको देख रहे होंगे, किस प्रकार से इस महीना को कटेगा, किस प्रकार से ये मंथ चला जाएगा। इस प्रकार की कई एक बातों को अगर आपके मन में दुख भरी है तो मैं आपको परमेश्वर के द्वारा, इस लिखित वचन के द्वारा आपको अभिवचन कर रहा हूं कि आपके दुखों की पुष्टि प्रभु करेगा। हालेलुया। आपके दुखों के ऊपर प्रभु दृष्टि देगा, आपके दुखों को प्रभु देखेगा और ना केवल देखेगा, उस सारे दुख भरी बातों से प्रभु आपको आजाद भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। हालेलुया। उसको पता है उसके बच्चों को, यानी उसके पुकारने वाले उसके बच्चों को किस जगह पे कौन से चौड़े स्थान में खड़ा करना है। ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इसके बारे में पता है। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, वो हमारा अद्भुत कार्य करने वाला भी प्रभु है। इसी के लिए उस महान परमेश्वर को भली भांति पता है कि हमें किस चौड़े स्थान में खड़ा करना है, किस प्रकार के आशीष में हमें लिए चलना है, किस प्रकार के अभिषेक में हमें लिए चलना है, किस प्रकार के नए अनुग्रह में हमें लिए चलना है और किस प्रकार की जरूरतों को प्रभु हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। ये प्रभु को अच्छी तरह से पता है। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहूंगा 77 का 2, Psalm 77:2। Psalm 77 verse 2। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। हालेलुया। वहां पर वो भजनकार का दुख किस प्रकार है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में रहा। मेरे जीवन में संकट अचानक आते हैं, मेरे जीवन में कई प्रकार की बातें अचानक से हो रही है, मेरे जीवन में कुछ प्रकार की बातें हो रही है, मैं संकट में पड़ा हुआ हूं। परंतु संकट के समय में जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजते हैं वो प्रभु को ना केवल पाते हैं, परंतु प्रभु के द्वारा उनके जीवन में
बहुतायत से आशीष भी उनके जीवन में प्राप्त होती है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। दूसरी बात, परमेश्वर उसके जीवन से उनको एक बड़ी आजादी, बड़ी विजय को भी दिलाता है। यहाँ पर देखिए, रात को मेरा हाथ फैला रहा, इसका मतलब स्वर्ग की ओर वो हाथ खड़े कर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। स्वर्गीय परमेश्वर से हाथ खड़े कर कर निरंतर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे संकट में मुझे आप छुड़ाइए, मेरे इस संकट की घड़ी में आपके द्वारा मेरे जीवन में एक विजय को दीजिए कहकर ये भजनकार जो है परमेश्वर को पुकारता है। हालेलुया, अवश्य ये बात है और परमेश्वर के द्वारा ये बातें अवश्य होती है कि प्रभु जो है हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य को करता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उस महान प्रभु की महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, 120 का पहला, भजन संहिता 120 का पहला वाक्य। भजन संहिता 120, साम्स 121। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। संकट के समय में बार बार हम इस बातों को देख रहे हैं। आने वाले संकट जो है, उस सारे संकटों को आप मत डरिए। वचन ये भी बतलाती है उस संकट से बड़ी हमारे लिए एक महिमा रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक सबसे बड़ी महिमा को रखी है। वो महिमा का काम क्या है, वो महिमा मतलब क्या है? उस चौड़े स्थान में प्रभु हमको खड़ा करने वाला है। उस ऐसी जगह में परमेश्वर हमको खड़ा करने वाला है, एक आशीष की जगह में, एक अच्छी जगह में प्रभु हमको खड़ा करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर को ये पता है हमें किस प्रकार की कौन सी चीज आवश्यकता है और कब आवश्यकता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु का। मेरे साथ और एक वचन को बोलिए, भजन संहिता 34 का 4, भजन संहिता 34 का 4, साम्स 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इसका मतलब मेरे अंदर जो डर की आत्मा तो समाये रही थी, मेरे अंदर जो डर भय को डाल ले रहा था, वो सारे डर भय की आत्मा के समय में जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, ये भजनकार दाऊद का लिखा हुआ भजन है, ये कहता है कि संकट के समय में मैंने जब परमेश्वर को पुकारा। इसका मतलब उसके दाऊद के जीवन में ये भजन संहिता लिखते समय संकट भी है और भयभीत है। मनुष्य भयभीत होता है, मनुष्य हर एक चीज के लिए भयभीत होता है। भविष्य की बातों को लेके भयभीत होता है, भूतकाल की या बीती हुई बातों को लेकर भी भयभीत होता है, और मेरा वर्तमान काल में कैसे होगा इस बातों को भी लेके भयभीत होता है। परंतु इतना भयभीत होते समय उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको निर्भय किया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके अंदर की सारे प्रकार की भय की आत्माएं, डर की आत्माएं को उससे दूर कर कर उसको सखरे स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। भजन संहिता 116 का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूं। भजन संहिता 116 का पहला भजन संहिता 116, साम्स 116:1। मैं प्रेम रखता हूं इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करने की भी आवश्यकता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में एक बात अवश्य होती है कि जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब हम परमेश्वर के पास हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा रोना, हमारा विलाप करना, ये सारी बातें परमेश्वर के पास तुरंत पहुंच जाती है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर संकट में हमें उसकी दुहाई देना है, अवश्य बात है। साथ ही साथ हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम भी करना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे समस्या किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, परंतु
हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर से प्रेम करना कभी भी घटना नहीं चाहिए। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर से निरंतर प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनका गिड़गिड़ाना यानी परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है, उसको जवाब देता है और उनके सारे कार्यों के बदले में प्रभु उनको नए आशीष में लिए चलता है। हालेलुया, प्रभु के नाम। भजन संहिता 86 का 7वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 86 का 7। वर्ष 7। संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। इस प्रकार का विश्वास, दाऊद का इस प्रकार का विश्वास को देखिए। दाऊद अभी अपने जीवन में ये जान गया है, वो किसी भी तरह के संकट में पड़ा रहे, किसी भी प्रकार के आपको मालूम होना चाहिए, दाऊद जो है लगातार शाऊल के डर के मारे, क्योंकि शाऊल उसको मारना ही है कहकर, कुछ भी हो जाए इस दाऊद को मुझे खत्म करना है ही कर ठान लिया था। इसी के लिए दाऊद को लगातार ज्यादा से ज्यादा एक जंगल में छुप के रहने का अनुभव मिला। और जब कभी भी दाऊद इस प्रकार के छुपने का, प्राण को लेकर भागने का और लगातार तलवार उसके ऊपर रहने का इस अनुभव के समय में दाऊद एक बात को सीख लिया कि संकट में जब मैं प्रभु को पुकारूंगा, जरूर प्रभु मेरी सुनेगा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। इसका मतलब आज हमें और आपको इस बात को सीखने की आवश्यकता है। वो ये बात है कि हमें संकट में कोई हमें सहारा दे ना दे, संकट में हमारी बातें कोई सुने ना सुने, पर एक व्यक्ति है या एक परमेश्वर जरूर रहेगा जो हमारी सारी संकट की बातों को, हमारे सारे संकट में, हमारे सारे कार्यों में वो हमारी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करेगा। वो है हमारा सबसे प्रेमी परमेश्वर। इसी के लिए हमें संकट के समय में परमेश्वर को पुकारना अवश्य है। और जो लोग संकट के समय में परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु उनको चौड़े स्थान में खड़ा करता है बोलकर हम सीखे। परंतु हमारा प्रेम भी परमेश्वर के ऊपर रहने की आवश्यकता है। जब हम सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर के ऊपर करेंगे तो हमारे और आपके जीवन में प्रभु के द्वारा नए कार्य को होते हुए हम इन दिनों में देख नहीं पाए। हालेलुया, हमारे जीवन में प्रभु एक नए कार्य करने पाए। जब कभी भी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपे, जब कभी भी परमेश्वर के उस हुजूरी में जब हम आए और परमेश्वर को कहे, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे संकटों में, मेरे जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, कितने भी समस्याओं से बड़े पहाड़ क्यों ना आए, मैं तुझे पुकारना कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, क्योंकि आप और हम इस बात को हमारे हृदय पटली पर लिख पाए कि परमेश्वर को जो लोग जिस परिस्थिति में पुकारते हैं, परमेश्वर उनको एक आशीष के चौड़े स्थान में खड़ा करता है। और परमेश्वर आप लोगों को इसी चौड़े स्थान में खड़ा करने के लिए, आपको जो बातें आवश्यक है उन सारी बातों को देने के लिए, और जिस चीज़ों की आपके लिए आवश्यकता है उन सारी चीज़ों को देने के लिए प्रभु आपसे हाथ धरकर वायदा करता है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हमारे स्वर्गीय महान प्रभु, संकट में प्रभु, जब कभी हम संकट में रहे, हमारे ऊपर एक अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस अनुग्रह में प्रभु हम केवल आपसे पुकारे, केवल आपको पुकारने वाले बने। आपकी दया के लिए, आपके उस अनुग्रह की बातों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष हमारे साथ बनी रहे, तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहे प्रभु, तेरे कार्य भी हमारे साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते। संकट में हमें ना केवल छुड़ा प्रभु, परंतु हमें ये सिखा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना आए, हम आपके उस प्रेम को समझे, आपके उस प्रेम को लगातार जाने और आपके उस प्रेम में हम खो जाए। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हम आपको आशीष को मांगते हैं
आपकी सारी बातों को धन्यवाद देते प्रभु, आशीष करो हमें नए सिरे से प्रभु अपने सम्मुख लेकर चला। धन्यवाद, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।